प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कैसे हैं आप? तो आज कौन सा दिन है? वेरी गुड, यू आर वेल अवेयर अबाउट साइबर जागरूकता दिवस, जो हमारा महीने का पहला बुधवार होता है। तो उस दिन हम अपना साइबर जागरूकता दिवस मनाते हैं ना। तो आज के दिन का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो साइबर बुलिंग है, वे टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर बुलिंग और साइबर स्क्वैटिंग के बारे में है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि साइबर बुलिंग क्या होती है। साइबर बुलिंग होती है जब आप किसी टारगेटेड पर्सन के साथ मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको हर्ट करते हैं। पर किस तरह? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं, उसके लिए ट्विटर पे लिख देते हैं, उसको व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी इंसान के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को आप डिग्रेड करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो साइबर बुलिंग में आती। समझ आई? तो अगर कोई आपके साथ करता है या आप किसी के साथ करते हैं तो वो दोनों चीजें जो हैं वो क्या है? क्राइम है। क्या है? जुर्म है। आपने किसी के साथ साइबर बुलिंग नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई करता है तो वो भी गलत चीज है। समझ आई? तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वे टू प्रिवेंट योरसेल्फ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हो उनकी प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी सेटिंग के बारे में आपने जानना है और आपने प्राइवेसी सेटिंग जो है वो ऑन रखनी है। समझ आई? और जितने भी आपके फोटो हैं, वीडियोस जो आप अपलोड करते हैं, वो उन लोगों तक ही उनकी एक्सेस होनी चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। और सोशल मीडिया पे कोई भी चीज अपलोड करने से पहले आपने 100 बार सोचना है। ठीक है। जब आप एक दफा कोई चीज वायरल कर देते हैं, वो ना जाने कहां तक पहुंच जाती है। सो आपने ये ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा आपने अपने अंदर इल्म सीखना है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और दूसरों तक भी अवेयरनेस पहुंचानी है। अगर आपको कोई गलत मैसेज करता है, ठीक है, या ऐसा कोई मैसेज करता है जिससे आप हर्ट हो रहे हैं, तो आप उसको तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइबर स्क्वैटिंग। तो साइबर स्क्वैटिंग को हम कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग इज आल्सो नोन एज डोमेन स्क्वैटिंग। ठीक है। साइबर स्क्वैटिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ रजिस्टरिंग ए डोमेन नेम दैट इज सेम एज ऑफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रेडमार्क और ब्रांड। तो ये जो है, ये है किसके रिलेटेड? बिजनेस के रिलेटेड। या जैसे कोई कंपनी तैयार कर लेता है, XYZ कोई कंपनी जो है वो ऑनलाइन वो बना रहा है, उसकी वेबसाइट बना रहा है, वो अपना एक लोगो तैयार कर रहा है, तो उसी किस्म का सेम जो है जो अटैकर है उसको पता लग जाता है और वो उसी तरह की कोई दूसरी कंपनी जो है वो उसको तैयार करके रख लेता है या वो डोमेन परचेज करके रख लेता है। और जब वो बंदा जो है उसको पब्लिक में उसको चलाना चाहता है, तो वो जो है, वो जो डोमेन जो है वो जिस दूसरे अटैकर ने उसको खरीद लिया है या अपने पास रख लिया है, तो वो क्या करता है, फिर उससे पैसे मांगता है कि भाई मैं इस नाम को चेंज कर दूंगा या आपको दे सकता हूं, लेकिन आप इसके लिए मुझे पैसे दें। तो इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइबर स्क्वैटिंग। हम देखते हैं हमारे यहाँ फिलिप्स रेडियो खरीदते थे लोग, खरीदते थे ना, तो उसके स्पेलिंग उसी ट्रेडमार्क का दूसरा एक फिलिप्स रेडियो भी आता है जो कि डुप्लीकेट होता है, हल्का होता है, लेकिन आम लोग जो है उसमें फंस जाते हैं और वो हल्के वाला खरीद लेते हैं और उससे जो सही फिलिप्स का रेडियो है तो उस कंपनी को नुकसान होता है। इसी तरह से एडिडास है, तो उसी तरह एडिडास के बदले दूसरी कंपनी दूसरा नाम तैयार कर दिया है, एडिबास। या इस तरह से नेम की थोड़ी बहुत AIOU में फर्क करके दूसरा अपना नाम चलाना शुरू कर देना और उससे फायदा लेना। इस तरह की प्रैक्टिस को हम बोलते हैं साइबर स्क्वैटिंग। ठीक है। समझ आई? तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया, अपने YouTube चैनल्स पे भी ये चीजें मिलती हैं। आप ऑनलाइन सारा कुछ पढ़ सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो साइबर जितने भी क्राइम्स हैं उनके बारे में आप सीखें कि आपके खिलाफ कोई आपके साथ कोई साइबर क्राइम ना कर दे। ठीक है। और आप भी किसी के साथ अनजाने में ऐसा ना करें कि जो चीज गलत हो और फिर आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने पड़े। ठीक है। थैंक यू।